स्वागत है आप सबका अपना चैनल 10th मस्ती में। मैं हूं सुखदेव कुमार। दोस्तों, आज आप इस वीडियो में 10th का फिजिक्स पढ़ेंगे और फिजिक्स के अंतर्गत आप लोग पढ़ेंगे एक प्रश्न और उसके उत्तर। तो ध्यान से आप लोग देखेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं और अपवर्तन के नियमों को लिखें। प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, अपवर्तन के नियमों को लिखें और स्नेल का नियम क्या है। इस सवाल में 3 पार्ट है। पहला है कि प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, और दूसरा है उसके अपवर्तन के नियमों को लिखें, और तीसरा है कि स्नेल का नियम क्या होता है। तो एक एक करके हम सभी पार्ट का विश्लेषण करेंगे। तो ध्यान से सुनेंगे आप लोग। प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाती है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अर्थात उसके दिशा में परिवर्तन हो जाता है। तो इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाती है तो उसके दिशा में परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। चलिए लिख देते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो क्या होता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से क्या है, एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाती है तो उसके दिशा में परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, यानी जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाती है तो उसकी दिशा में परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो अपवर्तन को अच्छे तरह से समझने के लिए हमको माध्यम का जानकारी होना चाहिए। मान लेते हैं कि दो माध्यम, एक माध्यम वायु है, दूसरा माध्यम पानी है। तो वायु और पानी में जो है सघन कौन होगा, सघन और विरल माध्यम का जानकारी होना जरूरी है। तो वायु क्या हो गया, विरल माध्यम हो गया, और पानी क्या है, सघन माध्यम हो गया। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाती है तो उसकी दिशा में परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसके लिए एक चित्र की सहायता से हम लोग समझते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, ये सब मान लीजिए सघन माध्यम है। ये सब क्या है, सघन माध्यम है, सघन माध्यम है। और नीचा क्या है, विरल माध्यम है। और यहाँ मान लेते हैं सूर्य है, और इससे क्या है, प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर पड़ती है, प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर पड़ती है। तो यह क्या है, ऐसे नियम तो क्या है, इस लाइन पर जाना चाहिए, लेकिन ये ऐसे न जाकर, ये क्या है, एक लाइन सीधी लाइन पर जाना चाहिए, लेकिन ये ऐसे न जाकर अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाते हैं। ये क्या है, अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं, यानी प्रकाश की किरण को इस माध्यम से यहाँ से आके ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ये क्या है, इधर चली जाती है। तो इससे एक पॉइंट भी बनता है कि जब प्रकाश सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाती है तो वह क्या है, ये अभिलंब हुआ, अभिलंब से दूर भागती है। अब आप लोग कहिएगा कि अभिलंब किसको कहते हैं, तो किसी किरण, किसी बिंदु पर पड़ने वाली किरण जो होती है आपतित किरण होती है, और आपतित किरण होती है, और आपतित किरण ये हो गया, और ये क्या हुआ, यहाँ से जो विचलित हो जाती है ये हो गया क्या, परावर्तित किरण हो गया। और इसके बीच जो 90 डिग्री का कोण बन जाता है, 90 डिग्री का, उसको क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। यह 90 डिग्री का कोण बन गया, ये अभिलंब हो गया। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको अपवर्तन कोण कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये हो गया आपतन कोण और ये हो गया अपवर्तन कोण। तो इसमें है कि सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाती है, तस्वीर हम बनाते हैं कि देखिएगा, यही चीज ये क्या है, मान लेते हैं इधर क्या है, उधर क्या है, सघन था, इधर विरल है। तो इसमें क्या होता है कि विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में आती है, ये सब क्या है, सघन मान लेते हैं। यहाँ विरल माध्यम से क्या है, ऊपर हो जाएगा विरल और नीचा हो जाएगा सघन।
जब प्रकाश की किरणें जब यहाँ आती है, एक बिंदु पर आती है, तो इसको जाना चाहिए इस मार्ग से, सीधा जो है इस मार्ग से जाना चाहिए, लेकिन यह अपने पथ से थोड़ा इधर विचलित हो जाती है, इधर विचलित हो जाती है। तो ये सीधा इस मार्ग से न जाकर इधर विचलित हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, एक दूसरा पॉइंट बनता है कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब जाती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। यह अभिलंब की, देख रहे हैं, ये अभिलंब है, यह अभिलंब की ओर क्या मुड़ जाता है। ये हो गया आपतन कोण और ये हो गया अपवर्तन कोण। तो ये पहला नियम हो गया। अब इसका नियम हम बताते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन तो आप समझ में गए होंगे कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाती है तो उसके दिशा में परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो अपवर्तन समझ में आ गया। अब अपवर्तन के नियम क्या होते हैं, तो अपवर्तन के क्या है नियम को समझने के लिए उससे पहले जो है स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, देख लेते हैं अपवर्तन के नियम। तो अपवर्तन के निम्नलिखित दो नियम होते हैं। अपवर्तन के निम्नलिखित दो नियम होते हैं। पहला है आपतित किरण। क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु से डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, एक ही समतल में होते हैं। यानी आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु से डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में, यानी नीचा होगा तो नीचे होगा या ऊपर होगा तो ऊपर होगा, एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा का देख लीजिएगा, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु से डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा है प्रकाश के किसी विशेष वर्ण या रंग, वर्ण भी उसी को कहते हैं, रंग भी उसी को कहते हैं, किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या साइन को कहते हैं, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है। प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं साइन आई, आई माने आपतन कोण और यहाँ हो जाएगा साइन आर, यानी अपवर्तन कोण का अनुपात क्या होगा, एक नियतांक होगा, या इसको म्यू भी कहते हैं, ऐसा रहता है म्यू, नियतांक माने साइन आई बटा साइन आर बराबर नियतांक। और जानते हैं इसका तीसरा पार्ट कहता है स्नेल का नियम क्या है, तो इसी को हम स्नेल का नियम कहते हैं। इसके दूसरे नियम को इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। यानी दूसरा नियम फिर से देख लीजिए, प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, और इसी नियम को हम क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। यानी प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम ही स्नेल का नियम कहलाता है। तो मुझे उम्मीद है कि प्रकाश का अपवर्तन, उसके नियम और स्नेल के नियम आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। और ये वीडियो जो है खासकर बिहार बोर्ड 2023 की तैयारी करने वाले के लिए वरदान साबित होने वाली है। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।